क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी एक इंसान ने बनाई हो? एक ऐसी नदी जो जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे, एक विशाल रेगिस्तान के नीचे बहती हो? यह कोई साई-फाई मूवी की कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे इंसानी इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा गया और उसके बनाने वाले ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा यानी 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड घोषित कर दिया। यह कहानी है लीबिया के गडाफी के उस सपने की जिसका नाम है द ग्रेट मैन मेड रिवर। तो आखिर यह प्रोजेक्ट इतना अनोखा क्यों है? कैसे एक रेगिस्तान में नदी बनाने का आइडिया आया? और क्या गड्डाफी का रेगिस्तान को हरा भरा करने का सपना पूरा हो पाया? आइए आज इस अद्भुत प्रोजेक्ट के हर पहलू को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। यह समझना जरूरी है कि आखिर लीबिया के इतने बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी। आप लीबिया का मैप देखेंगे तो साफ दिखेगा कि इस देश का लगभग 90% हिस्सा दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा डेजर्ट का पार्ट है। यहां साल भर में बारिश न के बराबर होती है। कोई परमानेंट नदी नहीं है, बस कुछ सूखी नदियां हैं जिन्हें वाडिस कहते हैं, जो साल में 1-2 बार बारिश आने पर थोड़ी देर के लिए पानी से भर जाती हैं। इस वजह से लीबिया की ज्यादातर आबादी समुद्र तट के पास एक पतली सी पट्टी में रहती है जहां थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। शहरों में पानी की हमेशा से कमी रही है। गडाफी के इस प्रोजेक्ट से पहले देश का भविष्य अंधकार में दिख रहा था। खेती बाड़ी सिकुड़ कर रह गई थी और देश को अपनी आबादी का पेट भरने के लिए अनाज बाहर से मंगाना पड़ता था। लोगों को रोजाना इस्तेमाल के लिए पानी की जद्दोजहद करनी पड़ती थी। देश तेल से तो अमीर था, पर पानी के मामले में बेहद गरीब था। डीसैलिनेशन यानी समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने के प्लान्स थे, लेकिन वो बहुत महंगे थे और उनसे सिर्फ पीने का पानी ही मिल पाता था। खेती बाड़ी के लिए तो सोचना भी मुश्किल था। ऐसे में देश एक बहुत बड़े जल संकट यानी वाटर क्राइसिस से जूझ रहा था। कहानी में ट्विस्ट आता है 1950s में, जब ऑयल कंपनी सहारा रेगिस्तान में तेल के लिए खुदाई कर रही थीं, तो उन्हें तेल के साथ साथ एक और अनमोल खजाना मिला। यह खजाना था जमीन के हजारों फीट नीचे दबा हुआ मीठा पानी। यह कोई छोटा मोटा सोर्स नहीं था। बाद की रिसर्च से पता चला कि यह नूबियन सैंडस्टोन एक्विफर सिस्टम का हिस्सा है। आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान के नीचे इतना पानी कहां से आया? दरअसल यह पानी आज का नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना है। इसे फॉसिल वाटर कहते हैं। यह वो पानी है जो लास्ट आइस एज के दौरान जमीन में समा गया था, जब सहारा एक हरा भरा इलाका हुआ करता था। उसके बाद मौसम बदला, ऊपर रेगिस्तान बन गया, लेकिन वो पानी नीचे सेफ रह गया। और इस एक्विफर में इतना पानी है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बराबर हो सकता है। यह खोज लीबिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। एक ही प्रॉब्लम थी, यह पानी वहां था जहां कोई नहीं रहता था, और पानी की जरूरत वहां थी जहां सब रहते थे। यहां से शुरू होती है कर्नल गडाफी के ऐतिहासिक प्रोजेक्ट की कहानी। 1980s में गडाफी ने ऐलान किया कि वो इस पानी को रेगिस्तान से निकालकर शहरों तक पहुंचाएंगे। उनका सपना था लीबिया के रेगिस्तान को इतना हरा भरा बना देना जितना उनके देश का झंडा हुआ करता था। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया द ग्रेट मैन मेड रिवर। गडाफी के लिए यह सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि यह उनकी शान और लीबिया की आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। उन्होंने दुनिया के सामने इसे 8वां अजूबा कहकर प्रचारित किया। देश के हर नोट और सिक्के पर इस प्रोजेक्ट की तस्वीर छपवाई गई ताकि हर नागरिक को इस पर गर्व हो। लेकिन यह कोई आम नदी नहीं थी। यह जमीन के नीचे दौड़ने वाली विशाल पाइपलाइंस का एक अनोखा नेटवर्क था। प्लान सिंपल था, रेगिस्तान में हजारों फीट गहरे वेल्स यानी कुएं खोदना, उनसे पानी निकालना और फिर 2500 माइल्स लंबी पाइपलाइंस के जरिए उसे देश के कोस्टल शहरों जैसे ट्रिपोली और बेंगाजी तक पहुंचाना। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ने पूरी दुनिया के इंजीनियर्स को हैरान कर दिया। इस प्रोजेक्ट का स्केल आपको चौंका देगा। इसके लिए 1300 से ज्यादा कुएं खोदे गए जो 1600 फीट तक गहरे थे। पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंक्रीट के विशाल पाइप्स बनाए गए। यह पाइप्स इतने बड़े थे कि इनका डायमीटर 13 फीट था, यानी एक कार आराम से इसके अंदर से गुजर सकती है। इन विशाल पाइप्स को फैक्ट्री से कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके लिए खास तौर पर बड़े बड़े ट्रक्स बनवाए गए थे जो इन 80 टन के एक एक पाइप को उठाकर रेगिस्तान में सैकड़ों मील दूर ले जाते थे। इन पाइप्स को बनाने के लिए लीबिया में ही 2 विशाल फैक्ट्रीज लगाई गईं। प्रोजेक्ट अथॉरिटीज का कहना है कि इन पाइप्स को बनाने में जितना सीमेंट लगा,
उससे गीजा के 20 ग्रेट पिरामिड्स बनाए जा सकते थे। और इन पाइप्स को मजबूती देने के लिए जो स्टील वायर इस्तेमाल हुई वो इतनी लंबी थी कि उससे पूरी धरती को 280 बार लपेटा जा सकता है। हजारों वर्कर्स और इंजीनियर्स ने दिन रात रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में काम करके इस सपने को हकीकत में बदला। यह प्रोजेक्ट सेवरल फेजेस में कंप्लीट किया गया। फेज 1 ने बेंगाजी शहर को पानी पहुंचाया। फेज 2 ने राजधानी ट्रिपोली तक पानी लाया। पानी को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े मैन मेड लेक्स या रिजर्वॉयर्स भी बनाए गए। इस पूरे प्रोजेक्ट पर अनुमान है कि 25 से 30 बिलियन डॉलर्स खर्च हुए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि लीबिया ने इसके लिए किसी देश से कर्ज नहीं लिया। सारा पैसा देश के तेल की कमाई से लगाया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 2011 में लीबिया में सिविल वॉर शुरू हो गया और गडाफी का शासन खत्म हो गया। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सबसे बुरा असर इस प्रोजेक्ट पर पड़ा। यह प्रोजेक्ट जो देश को जोड़ने का काम कर रहा था, वो लड़ाई का हथियार बन गया। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के इलाके की वाटर सप्लाई बंद कर देता था। नेटो की एयर स्ट्राइक्स में इन पाइप्स को बनाने वाली एक फैक्ट्री तबाह हो गई। कई जगह पर पाइपलाइंस को तोड़ दिया गया और वेल्स को बर्बाद कर दिया गया। सिर्फ लड़ाई ही नहीं, मेंटेनेंस की कमी, चोरी और तोड़फोड़ ने भी इस सिस्टम को कमजोर किया। कई स्किल्ड इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स सुरक्षा कारणों से देश छोड़कर चले गए, जिससे प्रोजेक्ट की देखरेख मुश्किल हो गई। जो काम तेजी से चल रहा था वो रुक गया। प्रोजेक्ट के आखिरी 2 फेसेस आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। एक अजूबा जो देश की लाइफलाइन बन सकता था, वो पॉलिटिकल लड़ाई और सिक्योरिटी इश्यूज की भेंट चढ़ गया। इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक सबसे बड़ा सवाल है इसकी सस्टेनेबिलिटी का। जैसा कि हमने जाना, यह पानी फॉसिल वाटर है, यानी यह दोबारा नहीं बनता। इस एक्विफर को बारिश से रिचार्ज नहीं किया जा सकता, तो इसका साफ मतलब है कि एक दिन यह पानी खत्म हो जाएगा। यह एक नैतिक सवाल भी खड़ा करता है। क्या आज की पीढ़ी को आने वाली पीढ़ियों का पानी इस्तेमाल करने का हक है? जब यह पानी खत्म हो जाएगा तब लीबिया क्या करेगा? यह एक ऐसे बैंक अकाउंट जैसा है जिसमें आप सिर्फ पैसे निकाल सकते हैं, जमा नहीं कर सकते। कुछ ऑफिशियल्स दावा करते हैं कि यह हजारों साल तक चलेगा, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तेजी से पानी निकाला जा रहा है, हो सकता है कि इस सदी के अंत तक ही यह सोर्स अहम रूप से कम हो जाए। यह एक टाइम बॉम्ब जैसा है। जब तक पानी है सब ठीक है, लेकिन जिस दिन यह खत्म हुआ, लीबिया एक बार फिर से एक बड़े जल संकट में होगा। चलिए अब इस पूरी कहानी को अपने देश के नजरिए से देखते हैं। लीबिया की कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हमारे यहाँ भी कुछ बड़े शहर पानी की जबरदस्त कमी से जूझ रहे हैं। कई शहरों में ग्राउंड वाटर लेवल इतना नीचे चला गया है कि डे 0, यानी जिस दिन नलों में पानी आना बंद हो जाएगा, उसका खतरा मंडरा रहा है। हम भी अपनी जरूरतों के लिए ग्राउंड वाटर पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं और हमारे एक्विफर्स भी तेजी से खाली हो रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे एक्विफर्स को बारिश से रिचार्ज होने का मौका मिलता है, लेकिन हम जितना पानी निकाल रहे हैं उतना रिचार्ज नहीं हो पाता। लीबिया ने पानी की कमी को दूर करने के लिए इंजीनियरिंग का सहारा लिया, लेकिन वो भी एक टेम्पररी सॉल्यूशन ही साबित हो रहा है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना ही सॉल्यूशन नहीं है। असली सॉल्यूशन है वाटर मैनेजमेंट, पानी की बचत, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अपने प्राकृतिक संसाधनों की इज्जत करना। अगर हम आज नहीं संभले तो कल हमारे लिए भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, द ग्रेट मैन मेड रिवर इंसानी जोश और इंजीनियरिंग का एक शानदार प्रतीक है, लेकिन साथ ही यह एक चेतावनी भी है। यह हमें बताता है कि नेचर के दिए हुए खजाने अनंत नहीं हैं। यह प्रोजेक्ट आज भी लीबिया के 70% लोगों की प्यास बुझा रहा है, लेकिन इसका भविष्य अब भी अंधेरे में है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स वाटर क्राइसिस का परमानेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और अनोखे विषयों पर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।